कोटि प्रणाम है। तो चलते हैं, सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में सभी भक्त ताली बजाते हुए अपने अपने मुखारबिंदों से बोलेंगे,
गुरुदेव महाराज की। आदरणीय बुजुर्ग प्यार करने योग्य बच्चों, सीता सावित्री जैसी इस पावन भूमि पर पलने वाली हमारी मात सकते आज कथा को चलते द्वितीय दिवस हो चुका है। सभी भक्त ज्ञान में गंगा में डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। प्रथम दिवस की कथा में सभी भक्तों ने बहुत ही सुंदर कथा का रसास्वादन किया। गुरुदेव जी के मुखारबिंदों से सभी भक्तों ने सुना। महाराज परीक्षित एक ब्राह्मण एक ऋषि के गले में सर्प कैसे डाल देते हैं, इस प्रकार से महाराज परीक्षित को आज श्राप लगा है। आज उसी कथा को लेकर के चलते इसकी आगे कथा में पहुंचने से पहले सभी भक्त अपनी अपनी वाणी को पवित्र करते हुए अपने अपने मुखारबिंदों से भगवान का नाम उच्चारण करेंगे ताकि हमारी वाणी पवित्र हो जाए और कथा सुनने का आनंद कुछ ऐसा प्राप्त हो जिससे हमें सीधे भगवान की ओर ध्यान लगा करके कथा को सुने और इसका फल हमें प्राप्त हो। तो सभी भक्त ताली बजाते हुए अपने अपने मुखारबिंदों से बोलेंगे। तो श्री सूत जी समझा करके कहने लगे हैं शंकादिक ऋषियों, बात उस समय की है जिस समय महाराज परीक्षित आज वन में शिकार खेलने के लिए जाते हैं और शिकार खेलते समय अचानक देखा है कि एक गाय और बैल का जोड़ा भागता हुआ जा रहा था। महाराज परीक्षित ने सामने आकर के रोका। पीछे से एक वेशधारी काले वस्त्र धारण किए हुए कोई दूत मारता हुआ पीटता हुआ आ रहा है। एकदम से आगे खड़े होकर महाराज कहने लगे, क्या बात है, क्यों भाग रहे हो और तुम कौन हो? एकदम से बैल ने उस मानस रूपी भाषा में बताया कि महाराज मैं धर्म हूँ, अब कलयुग का वास होने वाला है, कलयुग आने वाला है, इसीलिए हम इस पृथ्वी को छोड़ करके जा रहे हैं। हमारा यहाँ कोई वास नहीं है, हमें कौन मानेगा? जब गाय से पूछा तो गाय कहने लगी, मैं भक्ति हूँ और कलयुग के वास के कारण, कलयुग से डर के कारण मैं भागती जा रही हूँ। सभी जब भागते जा रहे मन में विचार किया ऐसा,
कौन सा दूत आ गया है, इसके भय के कारण ये पृथ्वी को छोड़ करके जा रहे हैं। हमारे राज्य में ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाथ में तलवार लेकर के जो ही आज इसको मारना चाहा, एकदम से हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु मारो मत, मुझे मारने से कोई फायदा नहीं है। अगर जितना मेरे से नुकसान है उससे कई ज्यादा फायदा भी है। महाराज परीक्षित कहने लगे, फायदा इससे क्या है और क्या नुकसान है? कहने लगे, फायदा तो ये है, इस कलयुग में अगर कोई राम नाम उच्चारण करेगा तो उसका फायदा उसको तुरंत मालूम होगा। ठाकुर जी महाराज के आज वो कलयुग समझा करके कहने लगा, महाराज फायदा ये है, एक बार राम कहने से इतना आराम मिलेगा जितना ऋषिगण तपस्या करके उसका सुख प्राप्त नहीं कर पाते थे। उसका फायदा तुम्हें एक पल में मिलेगा। और नुकसान क्या है? तुझसे नुकसान तो यही है, सब पृथ्वी छोड़ के भागे जा रहे। जब धर्म और भक्ति ही नहीं रहेंगे तो हम ऐसे तुझे कैसे यहाँ रहने दूं? कहने लगे, तो महाराज ऐसा करो, आपसे निवेदन है, आप जहाँ बताओगे हम वहीं रहेंगे। कहने लगे, ठीक है, तुझे हम स्थान बता रहे हैं। तो महाराज परीक्षित ने स्थान बताया, तुझे अगर रहना है तो रहना कहाँ है? जहाँ पर जुआबाजी हो रही हो वहाँ पर तेरा वास होगा, और जहाँ पर वैष्णव का नाच हो रहा है वहाँ पर तेरा वास होगा। जहाँ पर धर्म नाम की कोई बात ही नहीं वहाँ पर तेरा वास होगा। ऐसे ऐसे करके महाराज परीक्षित ने 4 स्थान बता दिए, लेकिन हाथ जोड़ करके कलयुग कहने लगा, प्रभु एक और मुझे स्थान दे दीजिए। बता तू क्या चाहता है? मैं ये चाहता हूँ कि 5वां स्थान मुझे सोने में दे दीजिए। सोना? हाँ, तुझे मैं सोने में वास कैसे दे दूँ? ठीक है, तुम्हें मैं वास दे दूंगा, लेकिन ऐसी जगह वास दूंगा तुझे नहीं मालूम है। जो अपने मेहनत से सोना कमाएगा उसमें तेरा वास नहीं होगा। जिसने चोरी करके और किसी से लूट लपाट करके अगर सोना कमाया है तो उसमें तेरा वास हो सकता। महाराज परीक्षित कुछ नहीं समझ पाए और उसको स्थान दे दिया। कलयुग ने आज जैसे ही देखा कि महाराज परीक्षित के सर के ऊपर जो मुकुट रखा है, आज उनके पिताजी ने जरासंध के पास से लिया था, आज उसी मुकुट में बैठ गया महाराज परीक्षित का। अब दिमाग चक्कर आने लगा है, मन में कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एकदम से प्यास करने लगी। आए थे शिकार खेलने, शिकार खेलना तो भूल गए, प्यास के कारण आज परेशान होने लगे। पास में लोमद ऋषि नाम के एक ब्राह्मण थे, इनके आश्रम पे गए हैं, आवाज लगाने लगे, हे ब्राह्मण देव मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। लेकिन ब्राह्मण देव ने आंखें नहीं खोली। इनके सर पे तो कलयुग का वास था। सामने देखा एक सर्प मरा हुआ पड़ा है, लोमद ऋषि के गले में वो सर्प डाल दिया। जब सर्प डाल दिया है, महाराज परीक्षित ने इनके व्यक्ति संगी ऋषि को जैसे ही सूचना मिले कि राजा परीक्षित ने मेरे पिताजी का अपमान किया, एकदम से कहने लगा, राजा तू अपने राज में आकर के तूने इतना बड़ा अपमान किया मेरे पिताजी का, तो अपने ये फिर तुझे एक पछतावा तो होगा। मैं जा तुझे श्राप देता हूँ। एकदम से कमंडल से जल निकाला और अंजलि ने जल भर के श्राप दे दिया। आज के 7वें रोज तक्षक नाम का सर्प तुझे डस लेगा। आज जैसे ही श्राप दिया और आकर के अपने पिता के पास आए, पिताजी मैंने सुना है
कि परीक्षित, राजा ने तुम्हारा अपमान किया है, कोई बात नहीं है, छोड़ो, उसका बदला तो मैंने ले लिया। एकदम से पिताजी कहने लगे, बेटा क्या कह रहे हो, कौन सा बदला? अरे तुम्हारे गले में सर्प मरा हुआ डाल के गया था ना, मैंने उसका बदला ले लिया, मैंने उसे श्राप दे दिया है। बेटा तुमने गलत किया। क्या कह रहे हो पिताजी? मैंने गलत नहीं, मैंने अच्छा किया है। तुझे नहीं मालूम है, महाराज परीक्षित ऐसे नहीं है, वो अपने शासन काल में ऐसे गलत कार्य नहीं कर सकते, वो ऐसे गलत कार्य कर नहीं सकते। तुझे नहीं मालूम इस समय क्या है? एकदम से बेटा कहने लगा, बताओ पिताजी क्या है? महाराज परीक्षित के ऊपर जो मुकुट लगा था, उस मुकुट में कलयुग का वास था। उस कलयुग के वास के कारण महाराज परीक्षित अपने सब बातों को, सब धर्म को भूल गए और उस कलयुग के कारण मरा हुआ सर्प मेरे गले में डाल दिया। जब ऐसा कहा तो एकदम से श्रृंगी ऋषि कहने लगे, पिताजी तुम क्या करें? अब करना क्या है, तुमने श्राप को दे दिया, वापस नहीं हो सकता। ऐसा करो, तुम जल्दी जा करके महाराज परीक्षित को सूचना अवगत करा दो, ताकि वो अपना इंतजाम कुछ कर सके। आज के साथ में रोज उसको तक्षक नाम का सर्प डसेगा, इससे पहले कुछ अपना इंतजाम करेगा। जब उसको सूचना करवा दोगे, महाराज परीक्षित के पास आज श्रृंगी ऋषि आए हैं। कहने लगे, राजा आपके पास जो मैं खबर लेके आया हूँ, उसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। लेकिन याद रखना भक्तों, जिस समय महाराज परीक्षित अपने महलों में शिकार खेलने के बाद में जब प्रवेश किए थे, उन्होंने अपने सर से जब मुकुट उतार के रखा था, अब वो कलयुग तो मुकुट में था, जैसे ही मुकुट उतार के रखा था तो एकदम से अपने किए हुए कामों पर, कर्मों पर पछतावा हो रहा। मैंने क्या किया है? मैंने तो बहुत गलत काम कर दिया, ब्राह्मण के गले में सर्प डाल दिया, अब तो पछतावा हो रहा। उसी समय आकर के ऋषि ने जब अवगत कराया है, अवगत करा करके कहा है, राजा तुमको श्राप लग चुका है, मुझे मालूम नहीं था आपके ऊपर कलयुग का वास है, इसके कारण मेरे पिता का अपमान हुआ था, इसके कारण मैंने तुम्हें श्राप दे दिया। ऐसा करो, आप अपना उपाय कर लो। कहने लगे, मुझे अवगत करा दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। अब मैं क्या करूं? कोई ऐसी युक्ति बताओ जिससे हमारा कल्याण हो सके। तो आज वो ऋषि महाराज परीक्षित से कहने लगे, हम तुम्हें उपाय बताते हैं। आज से सारी माया जंजाल को छोड़ करके अब तुम्हें वैराग्य धारण करना पड़ेगा। जहाँ हम तुम्हें ले चलते हैं वहाँ तुम्हें चलना पड़ेगा। वहाँ चल करके श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करके आपको इसका मोक्ष प्राप्त हो सकता है। महाराज परीक्षित कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। उसी समय अपने पुत्र जनमेजय को बुलाया, सारा राजपाट सौंप करके महाराज परीक्षित आज सारे वस्त्रों को उतार करके, सब वेशभूषा को चेंज करके आज महाराज परीक्षित वहां से निकले। मेरा कोई नहीं है इस संसार में, सारे मोह माया को त्याग करके आज महाराज परीक्षित वहां से चले हैं। आकर के गंगा जी के किनारे जहां सभी ऋषि महाराज व्यास 88,000 महात्माओं को सूक्ति के साथ कथा श्रवण करा रहे थे, आज जब महाराज परीक्षित को लेकर के वो ऋषि जब आए हैं तो कहा है, ऐसा करो, अब तुम्हें यहाँ पे ही श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन मिलेगा।
महाराज परीक्षित कहने लगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, समझ में आएगा, कुछ क्षण और भेंट करो। विचार किया, ये इतने संतगण यहाँ बैठे हुए हैं। तब तक कुछ समय व्यतीत हुआ। उसी समय एक छोटे से बालक के रूप में सुखदेव भगवान का आगमन हुआ, और जैसे ही सुखदेव भगवान का आगमन हुआ है तो सभी ऋषि हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। इनके पिता जो व्यास जी थे वो भी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। महाराज परीक्षित मन में विचार करने लगे, एक 5 साल का बालक जो आया है इसको ऊंचा स्थान दिया गया, ऊंचा स्थान दिया गया। सभी संत भगवान बैठे हुए हैं, सभी हाथ जोड़ करके नमस्कार कर रहे, क्या कारण है मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एकदम से ऋषि कहने लगे, सब समझ में आ जाएगा, तुम्हें नहीं मालूम है यही वो भगवान है, सुखदेव भगवान है जो तुम्हें कथा श्रवण कराएंगे। इन्हीं की बारी से तुम्हें कथा सुन करके अपने जीवन को मोक्ष की ओर ले जाना है। महाराज परीक्षित हाथ जोड़ करके आज सुखदेव जी के सामने खड़े हो गए। कहने लगे, प्रभु मुझे ये बता दीजिए